हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड अभी बज रहे हैं रात के 2:15 और आज डेट है 8 जून। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने रात को क्या कर रहा हूँ। ये दिख रहा है ना आपको, ये एक मतलब कोई भी आईटी प्रोफेशनल हो या फिर उसके अलाइड जो भी मतलब ऐसे काम करते हैं ना, उनके कान में ये हमेशा लगा रहता है। मतलब जब भी मैं ऑफिस चला, एक्चुअली मैं अभी ऑफिस आवर्स में हूँ, सो मेरा अभी ऑफिस चल रहा है। मेरा 1 घंटे बाद लॉग आउट है, 1 घंटे नहीं, इट्स लाइक 45 मिनट्स है। सो 45 मिनट्स के बाद मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग थोड़ा अलग से स्टार्ट किया जाए। मैं रात से स्टार्ट करूँगा और आज का ब्लॉग टोटली मैं हिंदी और इंग्लिश में करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नेटिव लैंग्वेज ऑफ कोर्स बंगाली है एंड मैं उसमें हमेशा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन एवरी टाइम आई कैन नॉट डू अ कंटेंट इन बंगाली। इसमें लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है समझने में, स्पेसिफिकली जो लोग बंगाली नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में बंगाल एक स्टेट में है सिर्फ, लाइक इफ़ आई कंसिडर लाइक दैट। बट अगर पूरे इंडिया को कुछ चीज़ समझाना हो तो आई हैव टू यूज इट लाइक दैट वे। सो लेट्स roll in the intro and start today's vlog. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा लैपटॉप, मतलब मेरा ऑफिस का लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है एंड ये है मेरा एड मॉनिटर। मतलब ये मेरे को ऑफिस से नहीं मिला है, ये मैंने खुद ही लिया है, क्योंकि मैं कभी कभी गेमिंग वगैरह कर लेता हूँ तो मेरे को इजी होता है उसमें खेलने पे, क्योंकि बड़ा स्क्रीन है। एंड द मॉनिटर इज़ ऑफ HP एंड इट्स एन ऑसम मॉनिटर गाइज। अगर आप लोगों को गेमिंग में इंटरेस्ट है और आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे कोई मॉनिटर लेना चाहिए, इट्स अ मिड रेंज अफोर्डेबल मॉनिटर। आप लोग आराम से जा सकते हो। इसका IPS पैनल बहुत बढ़िया है, द कलर प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड। और साथ में जैसे आप देख सकते हो, ये तो मतलब अरे ये खाली हो गया, ये भी अभी रखना ज़रूरी है। भले ही मैं घर पे हूँ लेकिन फिर भी रखना ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग जानते हो। सो ये भी एक डिब्बा मेरा हमेशा रखा रहता है। सो ये था मेरा पूरा काम करने का सेटअप। इंडिया में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब अब एक ही चीज़ मेरे ज़ुबान से आ सकता है, वो है भगवान ही बचाए हमें। क्योंकि आई नो घर में बैठे रहने से इकोनॉमी तो नहीं चलेगा। इकोनॉमी का जो पहिया है वो ऑलरेडी पहले से ही दब चुका था इतने महीनों से। अब जब थोड़ा रिलीज़ हुआ है तो उस पर भी मतलब अभी केसेस दिन में जो जो पहले 500-600 में थे, अभी 1000-2000 तक जा रहे हैं। ये एक रियली मतलब 1000-2000 क्या, मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा जाता है। मैं तो एग्जैक्ट मतलब नंबर भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए मुझे इंटरनेट देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से मतलब ग्राफ अभी बढ़ रहे हैं। एक मतलब आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई छूट दिया है तो यार उसका मतलब मिसयूज़ मत करो। मेरे बोलने का मतलब ये, क्योंकि आज संडे था। मैं जनरली क्या करता हूँ, मोस्ट ऑफ द शॉपिंग मेरा जो रहता है ग्रॉसरी वगैरह एंड एवरीथिंग, मैं संडे को जाता हूँ करने के लिए। आज भी मैं गया था, वो भी मैं गया था 10 बजे। तो मेरे गली के बाहर मैं तो सब्ज़ी थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी ज़्यादा सब्ज़ी ख़रीदने का है नहीं, वैसे भी कौन उतना बनाएगा। अभी जैसे तैसे करके किसी कोई भी एक मेन्यू बना के ख़त्म करो बात बोल के ऐसे ही चलाते हैं। सो यही होता है। तो मैं जब आ रहा था तो लौटते वक्त देखा कि मेरे गली के बाजू में एक मच्छी वाली आंटी बैठती है। मतलब हैदराबाद में मच्छी मिलता है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे मिलता है, ये दो ही दुकान शॉप्स हैं। एक फुटपाथ में बैठते हैं और एक का परमानेंट शॉप है, लेकिन परमानेंट शॉप वाला दुकान नहीं खुल रहा है। ये आंटी भी आज 3 महीने बाद मतलब अपना वो जो चौल है लगाया था रोड के साइड पे। तो जब मैं गली से लौट रहा था, मैंने देखा कि आंटी के शॉप के बाजू में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मतलब एक छोटे से शॉप के सामने मिनिमम 50 लोग खड़े हैं। कैन इमेजिन, मिनिमम 50 लोग। और मतलब उनको कोई टेंशन भी नहीं है कि आई मे गेट अफेक्टेड, मेरे को या तो मेरे को हो सकता है या मेरे से किसी और पे फैल सकता है। मतलब उनको कोई परवाह भी नहीं है।
दे आर लाइक कि चलो ठीक है, जो है सो है बोल के ऐसा ही चल रहा है। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप लोग इतने एजुकेटेड हो, इतने पॉश एरिया में रहते हो एंड इतना कुछ हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल तो रह ही सकते हैं। ऊपर से मेरे को भी टेंशन इस बात का और भी लग रहा है कि मेरे जो स्ट्रीट है वहाँ पे 3 बड़े बड़े हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ पे जो लेबर वर्कर्स हैं, मैं किसी को नीचा नहीं कर रहा हूँ, बट सेफ्टी अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब वो बात हेल्थ पे आए। मैं हमेशा से देखता हूँ कि मतलब उन लोगों ने ना तो कभी मास्क पहने हुए हैं, ना किसी भी तरह के प्रोटेक्शन ले रहा। अब उनको बोलने जाएंगे तो लोग बोलेंगे बाबू पैसा कहाँ से मिलेगा। उनका जो मतलब ठेकेदार है वो लोग तो पैसा वैसा देते भी है कि नहीं पता नहीं, मास्क तो कम से कम दे सकते हैं यार। मतलब वो लोग जिस तरीके से काम करते हैं, और क्योंकि ये हमारा बंगाल के जैसा यहाँ पे रूट्स नहीं है कि वही नो वाइड एंड घर का डिस्टेंस पे एक दूसरे बहुत नज़दीक है, क्योंकि मतलब दूर है, सॉरी। यहाँ पे सब कुछ इतना नज़दीक है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि शायद अब इधर से चिल्लाओगे, अगर मैं जो अभी व्लॉगिंग के लिए जो आपको इतना कुछ बोल रहा हूँ, ये भी शायद बगल वाले घर पे लोग सुन लेंगे, इतना मतलब नियरन है। तो फिर मेरा जो ये वाला जो खिड़की है, आप जो देख रहे हो ये वाला जो खिड़की है, इसके इसके आपका राइट हैंड साइड में एक दूसरा मतलब पीछे एक और फ्लैट है। वो पीछे है या फ्लैट है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो विंडो है ना, वो विंडो बिल्कुल मेरे मतलब डायगनली ऐसे दिखता है पूरा। तो मैं अगर मतलब किसी ने भी अगर गलती से कपड़े चेंज किया और उनका अगर ये विंडो का ध्यान नहीं रहा ना, तो भाई पूरा केस हो जाएगा। सो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पे। और एक चीज़ मैं और भी सोच रहा था, क्योंकि जब मैं अभी व्लॉगिंग लाइन पे आ ही चुका हूँ एंड एक मतलब एक होप है कि अच्छा कर पाऊँ आगे भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता है इसको लेके एंड आई डोंट हैव एनी मोर, मतलब मैं खुद अपना हेल्थ का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ और कुछ हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एंड इसलिए मैं थोड़ा भी केयरफुल रह रहा हूँ। तो फिर भी मैं सोच रहा था कि मैं एक कैमरा ख़रीद लूँ, क्योंकि मोबाइल में हर जगह यू कांट शूट, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है और ये मेरा जो मोबाइल है सैमसंग का, इसमें जो पीछे वाला जो डब मतलब वो एक होल्डर है ना, वो बहुत हार्ड है, उसमें वो फिट नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्टी से मतलब मुझे करना पड़ता है। सो वो एक प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रहा था कि गोप्रो ले लूँ अच्छे से ब्लॉगिंग बनाने के लिए, लेकिन अभी सोचा कि अभी थोड़ा ठहर जाते हैं। गोप्रो का बस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जस्ट अन अमेचर है, मेरा कुछ उतना ये भी नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे शौक के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है व्हेन यू स्पीक एंड व्हेन यू एक्सप्रेस योर थिंग्स। अभी ब्लॉगर्स की कमी नहीं है इंडिया में, जैसे कि आप लोग जानते हो बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं। मैं उनको साथ मेरे को खुद का कंपेयर नहीं करता, मैं तो जस्ट अभी स्टार्ट ही किया हूँ, मतलब यही है। लेकिन इच्छा है आगे कुछ करने का, अच्छा करने का एंड नए नई चीज़ें दिखाने का। मुझे तो एक्चुअली बाहर जाके चीज़ें दिखाने में ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्त लोग, सो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने गोप्रो का जो भी ख़रीदने का प्लान था उसको मैंने हॉल्ट में डाला है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों का भी जैसे वर्क फ्रॉम होम तो अभी चलेगा अक्टूबर तक। उधर मेरे फैमिली भी बंगाल में है, मेरे को भी यहाँ पे मन नहीं कर रहा था अकेले रहने में, बस लाइक वो थोड़ा थोड़ा करके मुझे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। अब लोग बोलेंगे कि तुम तो अकेले बराबर रहते हो तो तुमको तो प्रॉब्लम नहीं होता ना। प्रॉब्लम का बात वो नहीं है, चीज़ ये है कि लोग आपके बात प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, क्योंकि ये जो टाइम है ना, लोग यही सोचेंगे कि अगर मैं मरूँ भी तो अपने फैमिली के सामने मरूँ, बस यही चीज़ है। बाकी सब तो भगवान भरोसे। अब वायरस एक ऐसा चीज़ है कि आप ऑफ कोर्स प्रिकॉशन लोगे, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप प्रिकॉशन लोगे तो वो आपको अटैक नहीं करेगा। बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है अभी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये वक्त अच्छा नहीं है, ये मनहूस साल क्यों ख़त्म नहीं हो रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी भी 6 महीने बाकी है, अभी सिर्फ 6 महीने हुआ, ऊपर से ख़त्म होगा भी तो फिर कोई आशा भी नहीं है, पता नहीं। अभी रात के 2:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करूँ, कल कंटिन्यू करूँगा मैं ब्लॉग फिर से। ये ब्लॉग ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलेगा। आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, अभी आधा घंटा और मुझे बैठना है, देखते हैं कोई क्लाइंट वगैरह का कुछ भी आता है कि नहीं।
ख़त्म करके फिर मैं जाऊँगा सोने, क्योंकि कल मेरा मंडे है और कल मेरा 4:30 से शिफ्ट है इवनिंग में। और कल एक अच्छा चीज़ भी है, कल मेरा पीटीओ भी है, मतलब मेरा छुट्टी भी है, सो और वो अप्रूव भी है। सो हाफ डे में ऑफिस करूँगा 4:30 से 8:30 बजे तक, और उसके बाद मेरा दैट इज़ क्या बोलते हैं छुट्टी है। सो आराम से कल मैं ब्लॉग बनाऊँगा होल डे, थोड़ा 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 कैन आज का मतलब 8th का एक लंबा वीडियो कोशिश करूँगा डालने का, देखता हूँ क्या होता है। या तो मैं 8th या 9th का कंबाइंड क्लब करके भेजूँ, मतलब डालूँ, या सिर्फ 8th का डालूँ, क्योंकि 8th का मैंने मिडनाइट से स्टार्ट किया राइट। अभी तो वैसे मैंने बोला 2:30 बज रहा है, मतलब देर रात 2:30। सो होपफुली मैं कल रात तक कंटिन्यू करके इसको मैं ट्विस्टे रेंडरिंग पे डालूँ, मतलब नए अब तो 10th नहीं, हाँ 9th में रेंडरिंग में डालूँ, तो आपको शायद 9th इवनिंग तक ये वीडियो देखने को मिल जाए। तब तक ये पास्ट हो जाएगा, पर कोई नहीं, व्लॉग्स तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के रात के लिए बस इतना ही रखता हूँ। व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, सिर्फ अभी का डिस्कशन ख़त्म हो रहा है। हम गुड मॉर्निंग कल ज़रूर करेंगे, तब तक के लिए टाटा। गुड मर्निंग गाइज, আমি আবার চলে এসেছি আমাদের কালকের ব্লগটার দ্বিতীয় পার্টে। আজকে হচ্ছে ডে 2, আজকে মানে 8 তারিখেরই ডে 2, মানে এইভাবে বলতে পারো আর কি। আর এখন টাইম হচ্ছে সামথিং অ্যারাউন্ড 11:40, ইয়েস। সো 11:40 বেজে গেছে, অ্যান্ড আজকে আমার অফিসও আছে 4:30 থেকে। আমি আজকে হাফ ডে করবো 4:30 থেকে 8:30, দেন আমার ছুটি আছে, আর কাল পরশু আমার উইক অফ। সো এই দুদিন চেষ্টা করবো রেগুলার ব্লগ আনার, একটা পুরো দিনের সামথিং প্ল্যান করে আনার। তো দেখা যাক, চলো আজকের দিনটা স্টার্ট করি। অ্যান্ড আমি উঠেছি ওই 10টা নাগাদ, অ্যান্ড আমার ঘুম ভেঙেছে আজকে মায়ের ফোন দিয়ে। সো থ্যাংক ইউ মামা। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে কিচেনে লাঞ্চ অলরেডি চাপিয়ে এসেছি আমি, অ্যান্ড তোমাদেরকেও সেটা দেখাবো। বাট প্লিজ এতদিন ভালো মন্দ রেসিপি দেখে আজকের রেসিপিটাকে দেখে তোমরা এটা ভেবো না যে ইটস লাইক মেকিং সামথিং ব্যাড অর নট। ইয়েস, এবার একটা কথা এখানে বলি, হয়তো আমি এই পার্টটা বাংলাতে বলছি রাইট, আগের পার্টটা হিন্দিতে বলেছি, সবাই বুঝতে পারছে, এই পার্টটা আবার বাংলাতে বলছি। সো পিপল আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সো মিস্টেক্স হ্যাপেন্স, but I will definitely change it. And what I said is nothing but कि आज डे 2 है, और डे 2 का सुबह मतलब सुबह है, सो आफ्टरनून ऑलरेडी हो चुका है। एंड मैं जा रहा हूँ अभी किचन में, क्योंकि किचन में मेरा लंच पक रहा है। मैं आज कुछ नहीं बना रहा हूँ, मतलब कुछ फैंसी नथिंग। आज एकदम मतलब नॉर्मल टिपिकल बंगाली खाना जिसको बोलते हैं, आज मैं वही बना रहा हूँ। तो चलिए आप सभी को ले चलते मेरे किचन में और दिखाते मैं क्या बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एंड मेरा लंच बन रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ बन रहा है भाई, ये कितना अजीब है देखने में। ये एक सिंपल मतलब मेरे लिए तो ये कंफर्ट फूड है। इसमें राइस है जो बॉयल हो रहा है, उसके साथ एक आलू भी है जिसको मैंने धो के और कट करके डाल दिया उसके अंदर, मतलब वो उसमें ही बॉयल हो जाएगा। एंड 2 अंडे हैं, वो भी बॉयल हो रहे हैं। तो इसको बंगाली में हम लोग दैट इज़ कॉल्ड फैना भात बोलते हैं। और ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट आइटम है लंच के लिए, ठीक है। सो आज मैं यही खाऊंगा। ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ किया नहीं था, कल रात को मैंने पैनकेक्स बनाए थे, तो 1 बज गया था, मैं उसी को आज ब्रेकफास्ट में कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, एंड मेरे किचन को भी मुझे ठीक करना है अभी। तो चलिए मैं सबको ठीक करता हूँ, आप लोग ब्लॉग के साथ जुड़े रहें।
ভাত সেদ্ধ হয়ে গেছে, ড্রাই হয়ে গেছে কিন্তু ঠিক আছে, এটা লিকুইডই আছে ওটা মনে হচ্ছে। আমি নিচে ভালো করে দেখে নিয়েছি। অ্যান্ড ভাত থেকে আমি ডিম আর আলুটাকে তুলে রেখে দিয়েছি, এগুলোকে আমি মাখবো, আলুটাকে মাখবো স্পেশালি। আর আলুটাকে মাখার জন্য আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচিও করে নিয়েছি, তোমরা দেখতেই পেলে। তো এবার টাইম এসে গেছে যে আমি পেঁয়াজ আর লঙ্কাটাকে একটু সর্ষের তেলে ভেজে নেবো। আর সেই জন্য কড়াইটাকে আমি গ্যাসের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। সো গাইজ, আমার লাঞ্চ বানানো হয়ে গেছে অ্যান্ড আমি এখন রুমের দিকে যাচ্ছি। আজকে একটু হালকা গরম বেশি লাগছে, তো একটু কিছুক্ষণ বসি, তারপর ফ্রেশ হতে যাবো, এখনও ফ্রেশ হয়নি। তো আজকে আমার মেনু তোমরা দেখতেই পেলে, দ্যাট ইজ ভাত, ডিম সেদ্ধ, আলু মাখা, একটু ঘি নেব। পোস্ত আর বাটিনি, বিকজ আমার অল্পখানি পোস্ত মিক্সিতে বাটা যায় না, আর বেশি পোস্ত আমি রাখতেও চাই না এইভাবে এখন। সো সব রেডি হয়ে গেছে, থাক এখন আমি একটু পরে আবার এসে বাকিটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফ্রেশ হওয়া স্নান টান করার পর খাওয়া দাওয়ার পর একটু রেস্ট নেবো, রেস্ট নিয়ে লগ ইন করবো, অফিসের কাজ আছে হাফ টাইমের পর, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হবে আমার একদম রাতের বেলা লগ আউটের পর। আমি ডিনারে কী বানাচ্ছি সেটা দেখাবো, অ্যান্ড রাতে শুতে যাওয়ার আগে তোমাদের গুড নাইট বলে ফাইনালি 8 তারিখের ব্লগটাকে এন্ড করবো। ওয়েলকাম ব্যাক গাইস, এখন বাজছে রাত্রি 10:20 অ্যান্ড যেমন আমি বলেছিলাম যে আজকে সারাদিনের রুটিনটা আমি রাত্রে গিয়ে ভিডিওটাকে ফাইনালি এন্ড করব। সো এখন টাইম এসে গেছে যে আমি ভিডিওটাকে এবার এন্ড করি। আমি আমার অনেকক্ষণ আগেই আজকে ছুটি হয়ে গেছে, 8:30টার সময় আমি ব্রেক লগ আউট করে নিয়েছি, কারণ আমার আজকে ছুটি ছিল, আমি ছুটি লাগিয়েছিলাম, তো সেটা অ্যাপ্রুভও হয়ে গেছিলো। সো লগ আউট করে আমি ডিনার বানিয়ে ডিনার করাও হয়ে গেছে আমার। ইনফ্যাক্ট আজকে রাতে আমি রুটি আর চিকেন কষা খেয়েছি, কারণ চিকেন কষাটা আমি কালকেই বানিয়েছিলাম, সেটা ফ্রিজে ছিল। সো সেটাকে জাস্ট আমি মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিয়েছি অ্যান্ড ওটাকে এই রুটির সাথে খেয়ে আজকে ডিনারের কাজ পুরো কমপ্লিট করে ফেলেছি। ডিনার করার পর হালকা একটু বসেছি, এখন পাবজি দেখছি অনলাইন স্ট্রিমার্সদের, বসে কিছুক্ষণ একটা দেখে ঘুম পেলে ঘুমিয়ে যাবো। অ্যান্ড অফকোর্স কালকে পরশু ছুটি। সো আজকের এই ব্লগটা তোমরা হোপফুলি কালকে দেখতে পাবে, কারণ এটা অনেকটাই বড় ভিডিও হতে চলেছে অ্যান্ড होपफुली तुम्हारे এটা ভালো লাগবে। सो एज मैंने पहले भी बताया था कि मेरा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी हिंदी बंगाली और इंग्लिश में, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं एक ही टोन में रखूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तीनों लैंग्वेज का यूज ना करो, या फिर पूरा इंग्लिश में करो या फिर बंगाली में करो या फिर हिंदी में करो। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ही नया व्लॉगर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी अच्छा कुछ नए कंटेंट्स डाल पाऊँ, लेकिन भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन मैं रिस्क लूँ क्यों बाहर जाके कि कोई और व्लॉग बनाऊँ। तो इसलिए मैं अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं घर से ही कर रहा हूँ जितना मेरे से हो पाए। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस एंड विल कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए फाइनली आज का ब्लॉग 8th of June का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। You guys have a good sleep tonight and चलें मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में जब मैं बनाऊँगा। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।